इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो ओ उस वक्त भाई, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह हमने रहे थे कैसे बड़ा हटाई? अच्छा हो गया है। हमने सर कैसे हम अशरफ ही वहां गनी? पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब अमेरिकन लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, हमने अमेरिकन अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमीर साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या, कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ तो। अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं कि तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट, वो नहीं तो इंडिया नहीं। पाकिस्तान कहते हैं। आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए। ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं, और भारत कहता है नहीं हमारी दोस्ती है। मतलब हमने एम्बुलेंस से दी हैं ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमने हमारे कौन यहाँ सी भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। हमने एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की दुनिया में वजह से कौन सा गए थे? मुल्क हमें कहता है? 4 बार आप एफएटीएफ एफएटीएफ में में जा। यूएई भी क्या हुआ है? यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा ख्याल। सर तो सर यूएई, यूनाइटेड सर अरब वो मनी एमिरेट्स, लॉन्ड्रिंग में गया इंडिया। है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है। ओ वो भाई, मनी ये लॉन्ड्रिंग सियासी चीजें होती और हैं ये चीजें, अच्छा अच्छा वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी भाई तो सियासी बातें हो सकती हैं। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं, जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए, सर कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा कि जब तालिबान आ गई उनकी हुकूमत, उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने उनके साथ असल में गेम क्या की है, कि हम डॉलर पकड़ते रहे अमेरिका से और उसके बाद कहते रहे कि जी तालिबान से हम आपकी गवर्नमेंट बनवा रहे हैं। तो सर ये डबल गेम तो हमने खेला है। अब हम शुरू हो गए, बजाय इसके हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें। अगर वो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फंड करते हैं या जगह देते हैं, तो सर सारी दुनिया की कंट्रीज देख रही हैं, वो उनको लेके जाएंगी, बिल्कुल एफएटीएफ में भी ले जाएंगी और हर जगह से उनको सजा दिलवाएंगी। हम किस लिए खामखाई अपनी अपना कह लीजिए कि अपना नाम खराब कर रहे हैं? हमारे यहाँ पहले मुसीबतें कम है। हमारे यहाँ खुद आप देख रहे हैं अभी टीएलपी पे एक्शन हो रहा है बड़े अरसे के बाद, हालांकि कोई और ही चक्कर होगा, वरना टीएलपी वाले जब लोगों को जिंदा जला रहे थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर, हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर मतलब भारत है, उधर से ये लड़ाई अफगानिस्तान है, नहीं, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ में कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए
तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को, 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये कल जो उन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्टें की हैं, तरले की हैं मैडम, सुनने में आ रहा है कि वो इसीलिए किए थी, उनको पता था बहुत तबाही होनी है पाकिस्तान की तरफ से। तो सर हमने नहीं सुनना चाहिए था ना। अगर हम समझते हैं वो गलत है सर, हम हर एक की बात मान लेते हैं। सर कभी हम कहते हैं भारत ने हमसे कहा सीज फायर कर लो, तो हमने सीज फायर कर लिया, भारत कहता है हमने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने कहा था। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि असल में पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर कर लो। तो सर मैं किसकी बात मानूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे तो पता नहीं लग रहा कौन मांग रहा है कौन कह रहा है। आपका नन्ना मुन्ना दिमाग है, आप ज्यादा जोर ना डाला करें, वैसे भी खाना खा के आप बात किया करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 10 मई को पाकिस्तान ने जब सुबह 6 घंटे बम्बार्डमेंट की तो इंडिया अमेरिका के पास चला गया, और जब कल पाकिस्तान ने बम्बार्डमेंट की उसके ऊपर अफगानिस्तान पे, तो वो भागे गए इराक और कतर और सऊदी अरब, कहा कि पाकिस्तान को चुप कराएं, ये नहीं तो ले जाएगा। मैडम आपको क्या लगता है तालिबान बाज आ जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी? नहीं सर, मजीद कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यकीनन पाकिस्तान को और कार्रवाई करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ भी याद रखें, कभी अपने दुश्मन को या जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचा कि जी ये क्या कर लेंगे, ये तो हमसे छोटी कंट्री है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर मैंने सुना है वो एक टैंक भी हमारा ले गए। हालांकि सर आजकल टैंकों का जमाना नहीं है, टैंकों पे तो लड़ाई होती कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो टैंक ले गए हमारा, पता नहीं क्या करेंगे, बेच देंगे शायद। लेकिन सर वो टैंक ले गए, हथियार की उनके पास कमी नहीं है। अमेरिका सर, आप ही ने कहा था ना 7.2, सर मेहमान को बोलने दिया करें सर, $7.2 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया। अब वो क्या करेंगे सर, जंग लग जाएगा तो वो हमारे सर पे इस्तेमाल होना है ना। मैडम ये बताएं, 2 फ्रंट वार के कितने चांसेस हैं? इंडिया भी हमला कर दे पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के दौरान। सर काफी चांसेस हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। मुझे नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल के जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब है, उन्हें वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम 2 फ्रंट वॉर क्या सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए, हम उसे भी हैंडल कर लेंगे। ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे? लेकिन सर ये जरूर है कि भारत ने जैसे बात की जा रही है वो तभी उसी सूरत में होगा अगर इनकेस खुदा न खास्ता वहां पर कोई अटैक हो गया, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। चाहे उसमें पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया या कुछ साबित कर पाए नहीं कर पाए की बात नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से ऐसा जो बैठे बैठे तो उनको कुछ नहीं होगा कि वो उठकर जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दें। लेकिन अफगानिस्तान साइड से तो ऑलरेडी चल रहा है, अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी आपके अटैक चल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं सर आपकी जो गलत पॉलिसीज रही हैं उसका भी हाथ है। आप उनको चिढ़ाते चले गए अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, कभी यहाँ से रेफ्यूजीज को पकड़ के निकाला जा रहा है, जबकि वो कह भी रहे हैं कि जी इस तरह मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, नहीं यहाँ से निकलो। फिर हर तालिबान को या हर जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको आपने टेररिस्ट पुकारना शुरू कर दिया। आपके लोग जाकर टीवी चैनल्स पर उनको नमक हराम और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और इनको जो जंग बंदी हुई है उससे पहले इनको जुबान बंदी जो है वो करनी चाहिए थी। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कभी एहसान फरामोश लोग हैं, कभी कह रहे हैं कि वो नमक हराम है। आपको क्या लग रहा है कि सुन के वो बहुत पाकिस्तान से खुश होंगे, पाकिस्तान के लोगों का बड़ा ख्याल करेंगे? जाहिर है सर नफरतें बढ़ेंगी। नफरत बढ़ाना बहुत आसान काम है, आप चाहे भारत के साथ करें, चाहे आप अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ भी करें, सर नफरत बढ़ाना सबसे आसान काम है। और जिस तरीके से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के नहीं लड़ रहे सर, कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है,
तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरव आर्य वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहाँ पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के, भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाइए, ये किया है वो किया है। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के बजाय हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है। हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो है वो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबार पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जो उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो सर 4 बोरियां हम लोग उतार लें, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद की है उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देने, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसे आजकल इमरान खान ने सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया है। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का कमर चीमा फिर से रो पड़ा है और ये कह रहा है कि भाई भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को क्यों पीट रहे हैं। और ये चीमा साहब पीट नहीं रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। और ये वही सच है जो पाकिस्तान सालों से छुपाता हुआ आ रहा है। आज जब भारत और अफगानिस्तान एक साथ खड़े हैं तो पाकिस्तान की राजनीति और उसकी डबल गेम दोनों बेनकाब हो रही है। 20 साल पहले अफगानिस्तान में आतंक और झूठ किसने बोए? तुमने बोए ना। आज वही बीज फूट कर आपके सामने खड़े हैं। और सुनो, जब अमेरिका छोड़कर गया अफगानिस्तान, तब तो आप इन्हीं के साथ खड़े हुए थे ना, और ये कह रहे थे कि अब ये हमारे भाईजान हैं और ये मिलकर अब भारत को सबक सिखाएंगे, कश्मीर दिलाएंगे। ये सब कौन बात कर रहा था? आप ही कर रहे थे ना। और भारत और अफगानिस्तान आज भी शांति और विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी पुराने आतंक के ख्वाबों में जी रहा है। बात सिर्फ इतनी है। और भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलौनों के साथ नहीं है। भारत चाहता है, और शुरू से भारत की कोशिश रही है, ये नई नवेली बात नहीं है, कि अफगानिस्तान में सड़कें बने, स्कूल खुले, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटे। लेकिन पाकिस्तान चाहता है वहां से गोलियां और बारूद चले। अब जब भारत और काबुल एक साथ बैठकर शांति की बात कर रहे हैं तो चीमा जैसे लोगों को करंट लग रहा है। और चीमा ये जो डरते हुए ये भी कह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान एक हो गए तो पाकिस्तान पर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से दबाव आ जाएगा। भाई बिल्कुल सही कहा। उत्तर से अफगानिस्तान और ईरान का ब्लॉक, दक्षिण से भारत की डिप्लोमेसी, और पाकिस्तान को कोई दोस्त बचा नहीं है। चीन पैसे देख रहा है, अमेरिका मुंह फेर चुका है, और अब अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़ा है।
ये जो अभी शहबाज और ट्रम्प का ये जो चल रहा है ना, अरे भाई वो कुत्ते की तरह मुंह फैलाकर खड़ा हुआ है, उसको $2-4 फेंकेंगे वहीं पे वो शांति से बैठ जाएगा, उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसकी तो खुद ही प्रॉपर्टी लंदन में बनी हुई है और ये तुम सब जानते हो। लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, समझ नहीं आने वाला। खैर ये आपके कर्मों का रोना धोना है, रोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।